हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बन रहा है वो टॉपिक कॉमन है लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही फैक्टफुल है। आज हम ये जानेंगे कि हमारे घर में जो स्पाइसेस यूज़ होता है, जो जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, नमक, तो उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं, बट हम जो आज बात कर रहे हैं वो है रॉक सॉल्ट की। रॉक सॉल्ट को हम हमारे डेली डाइट में, डेली लाइफ में क्यों ऐड करें, कैसे ऐड करें, उसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं, वाइट जो सॉल्ट है, सफ़ेद नमक, उससे क्या क्यों अलग है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये वाइट सॉल्ट है और जो रॉक सॉल्ट है वो दोनों अलग कैसे है। तो जो रॉक सॉल्ट होता है ना, वो रॉक सॉल्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट है, जो आपको हिमालय रीजन में ही मिलता है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया होता है वहीं पे ये फॉर्म होता है। बेसिकली ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड है। नाउ जो हमारा नॉर्मल जो सॉल्ट होता है, वो जो सॉल्ट होता है ना, उसको रिफाइंड किया जाता है। जैसे ही उसको रिफाइंड करते हैं ना, उसके अंदर के जो मिनरल्स होते हैं या उसकी जो प्योरिटी होती है वो प्योरिटी कम हो जाती है। वो इसके लिए उसको हम रिफाइंड करते हैं क्योंकि वो सोगी ना हो जाए। सोगी का मतलब वो गीला ना रहे। जैसे हम मिट्टी रहते हैं, मिट्टी के अंदर हम पानी थोड़ा सा डालेंगे तो वो गीला हो जाता है। तो उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, उसके जो दाने हैं, उसके दानों को अलग रखें, हर एक दाने सफ़ेद नमक के अलग रहें, इसके लिए उसको हम रिफाइंड करते हैं। और जैसे ही कोई चीज़ रिफाइंड होती है ना, उसकी प्योरिटी इम्पैक्ट करती है, उसकी प्योरिटी कम हो जाती है। रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, आपको पत्थर के जैसे फॉर्म में ही मिलेगा वो। उसको आपको घर पे लाना रहता है और उसको आपको ग्राइंड करके फिर आपको यूज़ करना रहता है। तो जनरली हम रॉक सॉल्ट को क्यों हमारे खाने में यूज़ करें, उसके बारे में कुछ 7-8 जो हेल्थ बेनिफिट हैं, उस सारे हेल्थ बेनिफिट के ऊपर हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला जो हेल्थ बेनिफिट है वो डाइजेशन है। जनरली हमने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ होते हैं कि भाई मुझे डाइजेशन इशू है, मुझे चेस्ट बर्न होता है, हार्ट बर्न होता है। कई लोगों को अगर हम कहें तो उनको बाउल मूवमेंट में इशू होती है। ब्लोटिंग बहुत लोगों को होता है। बहुत लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि सर ब्लोटिंग बहुत रहता है, हम खाना सही से खाते हैं लेकिन ब्लोटिंग रहता है। तो जनरली क्या होता है, जो रॉक सॉल्ट होता है ना, रॉक सॉल्ट में बहुत सारे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे। आपको इसमें कैल्शियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, आयरन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, फुल ऑफ मिनरल्स है। ये जो रॉक सॉल्ट है, वो रॉक सॉल्ट आपके बाउल मूवमेंट को बहुत ईजी कर लेता है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको अगर अलग तरीके से समझाऊं, तो जैसे हमारी बॉडी में हम अगर बीमार हुए हैं, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं वायरस है, बैक्टीरियाज है, तो वो सबसे पहले इम्पैक्ट करेगा आपके डाइजेशन सिस्टम पे। आपका डाइजेशन सिस्टम है ना, वो पूरा बिगड़ जाएगा। जितनी जल्दी आप आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, उतनी ही जल्दी आप रिकवर होकर बाहर आ पाएंगे। समझ रहे हैं? डाइजेशन सिस्टम आपके हेल्थ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आप अगर आप रॉक सॉल्ट का यूज़ करेंगे ना, तो ये जो हार्ट बर्न, चेस्ट बर्न, ब्लोटिंग, ये सब की जो समस्या हैं, उन समस्याओं से हम बहुत जल्दी बाहर आ सकेंगे। आपके बाउल मूवमेंट को बहुत अच्छे से ये मैनेज करता है। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट है कि ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। सेकंड है वो है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। कई लोगों को ऐसा रहता है कि सर सुबह हम उठते हैं, हमारी बॉडी, अगर मैं डाइट के भाषा में कहूँ तो कैटाबॉलिक से मेटाबॉलिक स्टेज में आने में उसको टाइम लगता है, जिसके लिए हम ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं, वाटर विद ACV, हनी, हम बहुत कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्पाइक हो। अब मेटाबॉलिज्म स्पाइक होने का मतलब क्या है कि एक्टिविटी आपकी बॉडी में जल्दी से सुबह उठने के बाद इम्प्रूव हो। ये मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कैसे करता है? आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को ये मैनेज करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे मैंने कहा, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब को वो मैनेज करता है। और साथ साथ में ये आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर नहीं ले जाने देता। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है ना, नॉर्मल सॉल्ट आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करोगे ना, तो आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करेगा। आपको उस समय पे पता नहीं चलेगा, बट लेटर ऑन आपकी जैसे एज बढ़ती है, ज़्यादा अगर आप वाइट नमक, सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तीसरा है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। इम्यून सिस्टम को मैनेज करने के साथ साथ इसमें एक और इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसमें विटामिन के
भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोर्शन में होता है, जो आपकी बोन डेंसिटी के लिए बोन्स मतलब आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका कंजम्पशन करने से आपको कुछ प्रपोर्शन में विटामिन के भी आपको मिलता है, जिससे आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है। सो हमने बात किया, सबसे पहले आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करता है, सेकंड है आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, और तीसरा ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात आती है इसके चौथे बेनिफिट की, जो है मसल क्रैम्प। अभी मसल क्रैम्प होने का रीज़न क्या होता है? जैसे हम एथलीट हैं या हम नॉर्मल सेडेटरी वर्क करते हैं, जनरली हम जब भी वर्क करते हैं या हम एथलीट हैं, हम दौड़ते हैं, हमारी जो रूटीन एक्टिविटी के अलावा हम जो एक्सरसाइज करते हैं, उस समय हमारी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है। जब स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होने के साथ साथ हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट पास होते हैं थ्रू स्वेट। आप अगर वैसे भी आप गर्मी में कहीं बैठे हो तो आपको स्वेट पास होगा, आप स्वेट करेंगे, पसीना होगा, बस उसके साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, ये आपकी बॉडी में से पास होते हैं। आपको पता नहीं चलता, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ स्वेट है, पसीना है, बट इसके साथ साथ आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स पास होते हैं। मसल क्रैम्प एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पोटेशियम है जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर उसका हम डेली इंटेक जो 4700 mg है, उसके हिसाब से अगर हम इसका डेली इंटेक नहीं लेते हैं तो मसल क्रैम्प, वीकनेसेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो रॉक सॉल्ट है ना, रॉक सॉल्ट के अंदर भर के इनफ अमाउंट में पोटेशियम होता है। तो एक तो ये आपकी डेली नीड को बहुत जल्दी सफाइज कर लेता है, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम कहीं से लेना नहीं पड़ता है पोटेशियम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो कम मात्रा के सोडियम के अंदर आपको पोटेशियम भी मिल रहा है, तो मसल क्रैम्प के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो इसको आप, इस रॉक सॉल्ट को आप नॉर्मल रॉक सॉल्ट से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर बारी आती है सोर थ्रोट की। जनरली हम घर में देखते हैं कि अगर हमको गले में दर्द है तो पहले से ही ये चला आ रहा है कि थोड़े से गर्म पानी में आप आधा चम्मच नमक ले लीजिए, वो गार्गल कीजिए, उससे आपका सही हो जाएगा। बट अगर इसको हम रॉक सॉल्ट से अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो इसके इफ़ेक्ट सिर्फ थ्रोट तक नहीं सीमित रहते। ये आपकी जो नोज़ कंजेशन है, जो नाक बंद होना, रनिंग नोज़, आपके साइनस, आपके एस्थमा के साथ साथ सोर थ्रोट को भी ये सही करता है। सो एक ही रॉक सॉल्ट के अंदर इतनी सारी बेनिफिट्स हैं जो आपके पूरे जो नेज़ल सिस्टम है, आपके नेज़ल सिस्टम मतलब आपके साइनस को ये ठीक करने में मदद करता है, एस्थमा, आपके लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन ये तुरंत नहीं होता है, ये एक पूरी प्रोसेस है। आपको इसको रूटीन में आपकी लाइफ में इसको ले आना पड़ता है। धीरे धीरे आप जब इसको 6 महीने 8 महीने इसको यूज़ करोगे ना, तब आपकी बॉडी इससे हैबिचुएट होगी, और हैबिचुएट होने के बाद ये आपकी बॉडी में फ़र्क दिखाती है। उसके बाद आता है कि ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने कहा कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड है। जो हमारा सिंपल नमक होता है ना, वो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर तुरंत ऊपर आ जाएगा। जबकि रॉक सॉल्ट में ऐसा नहीं होता। रॉक सॉल्ट क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर लेवल को भी नीचे आने में मदद करता है। सो अगर आप इस सॉल्ट को रिप्लेस करते हैं, रॉक सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट से, तो आपके चांसेस ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत कम हो जाएंगे। और ये ओवर द पीरियड जब आप इसको कंजम्पशन इसका बढ़ाएं, जब आप इसको कंजम्पशन इसको ओवर द पीरियड रखेंगे, मतलब 2 4 6 8 महीने जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा इसका। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ये बहुत मदद करता है। उसके बाद आता है एक जो कॉमन प्रॉब्लम है आज के लोगों को, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। कई लोगों को स्टेज फियर होता है, टेंशन होता है। मतलब हम घर आते हैं, पूरे दिन का जो काम रहता है उससे इतना लोडेड रहते हैं कि घर आने के बाद वी विल फील स्ट्रेस, एंग्जाइटी रहती है। सो अगर शाम को आप सूप ले रहे हैं तो उस सूप में आप रॉक सॉल्ट 2 या 3 पिंच अगर आप डाल के उसको लेते हैं, या अगर आप शाम को अगर आप बाथ लेते हैं, उस समय अगर आप आपके जो बकेट है उसमें आप करीबन 1 चम्मच जैसा रॉक सॉल्ट डाल दें और फिर उसका बात लेना, तो ये ट्रायल एंड टेस्टेड, रिसर्च्ड
किया हुआ है कि आपकी बॉडी में से एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत मदद करता है। आप इसको यूज़ कीजिए। आप अगर बहुत स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, इस चीज़ को आप देखिए, आप खुद इसको टेस्ट कीजिए, यू विल फील कि आपकी बॉडी में से स्ट्रेस और एंग्जाइटी कैसे कम होता है। अब इसके बाद बात आती है स्किन की। स्किन के हेल्थ के लिए भी ये जो रॉक सॉल्ट है वो उतना ही ज़रूरी है। ये क्या करता है, जैसे जनरली तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 4 से 4.5 लीटर आप पानी पियो, वो स्किन हेल्थ के लिए सबसे बेटर है। जितना अच्छे से आप पानी आपके डेली लाइफ में यूज़ करोगे, आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर मेरी बात करूँ तो आज तक मेरे लाइफ में मुझे कभी एक एक्ने तक नहीं हुआ है, और ये इट्स नॉट अ गॉड गिफ्ट, इट्स योर हेल्थ जो आप इसको मेंटेन करके रखते हो। कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी इन इवन कंडीशन। आप ठंड में भी, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि वो 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं तो उनका पूरा दिन चला जाता है। उस कंडीशन में भी जिनको पता है कि पानी का इम्पोर्टेंस कितना है, वो भी 4 लीटर पानी ठंड में भी पीते हैं, जिससे उनकी स्किन ग्लोइंग रहती है। तो ये तो हो गया वाटर। अब हम बात करते हैं रॉक सॉल्ट की। रॉक सॉल्ट आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में ऑयलनेस नहीं प्रोड्यूस करने देता। जो ऑयली स्किन जिसकी होती है वो ऑयलीनेस नहीं रहती। ये एक्ने को प्रमोट नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जो पोरस होते हैं, जो आपके स्किन पोरस, उसमें कई बार स्किन पोरस के अंदर गंदगी चली जाती है या वो पूरे खुलते नहीं हैं। अगर आप देखोगे तो जनरली आप जब स्टीम लेते हो, स्टीम लेने का रीज़न क्या होता है, सारे जो उसके पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं और जिससे जो डर्ट है आप उसको पास आउट कर सकें। ये आपके स्किन हेल्थ में बहुत ज़्यादा मददगार है। आपको ऑयलीनेस आपकी बॉडी में, मतलब आपकी स्किन में नहीं आने देता, एक्ने प्रोड्यूस नहीं होने देता। सो दिस इज़ वन ऑफ मोर बेनिफिट आप रॉक सॉल्ट से पा सकते हो। देन हम बात करते हैं हेयर हेल्थ की, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। लोगों का कंसर्न, उसमें से भी वुमेंस का कंसर्न तो बहुत होता है कि उनके बाल बहुत गिर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप रॉक सॉल्ट लेने लगोगे तो आपके जो बाल हैं वो गिरने कम हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत हद तक उसको रोकने में मदद करता है। जो बाल है ना वो प्रोटीन के बने होते हैं। जितना अच्छा आप प्रोटीन खाने में लोगे ना, आपके जो बाल हैं, आपके हेयर हैं, वो उतने अच्छे ग्रो होंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी हेयर ऑयल नहीं बना है जो गंजों के सिर पे बाल ला सके। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया के जितने भी रिच पर्सन है ना वो बाल्ड नहीं होते, उनके सिर पे, सबके सिर पे बाल होते हैं। जितने आप स्पोर्ट्स स्टार ले लो, आप क्रिकेटर्स ले लो, आप एथलीट्स ले लो, या आप एक्टर्स ले लो, बहुत लोग ऐसे हैं। आप पैसों से बाल को खरीद नहीं सकते, बट पैसों से आप बाल की हेल्थ को आप मेंटेन करके रख सकते हो। जितनी अच्छी बाल्डनेस के रीज़न क्या होते हैं, वो हेरिडिटी भी होता है, आपके डीएनए की वजह से भी होता है। बट जिसके बाल अच्छे हैं, जिसके हेयर ग्रोथ अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि आप हेयर ऑयल मत यूज़ करो। हेयर ऑयल आप यूज़ करो, मैं खुद करता हूँ। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मार्केटिंग गिमिक है। हेयर ऑयल से आपके बाल ना बढ़ते हैं और ना तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होता है। ये सिर्फ प्रोटीन की वजह से होता है। जितना अच्छा प्रोटीन रिच डाइट लेंगे। ये क्या करता है रॉक सॉल्ट आपके हेयर में डैंड्रफ का जो प्रोडक्शन है, जो डैंड्रफ बढ़ते हैं, उसको रोकने में मदद करता है। इनडायरेक्टली क्या होता है, जो बाल डैंड्रफ की वजह से टूटते हैं वो टूटना कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपके हेयर की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। ये 7-8 जो मैंने बेनिफिट बताए, ये सारे बेनिफिट रॉक सॉल्ट के हैं। आप इसको आपकी डेली लाइफ में स्टार्ट कीजिए यूज़ करना। धीरे धीरे ओवर द पीरियड 5-6 महीने में आपको ये आइडिया आएगा कि जो आप सॉल्ट यूज़ करते थे उस सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट यूज़ करने से कितना फ़र्क पड़ा है। आज ये 15-1 मिनट का जो वीडियो हमने बनाया था वो इसीलिए बनाया है कि आपको थोड़ा हम रॉक सॉल्ट के ऊपर हम एनलाइटन कर सकें, थोड़ा हम बता सकें। नया चैनल है, हम रोज़ ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसी टॉपिक को हम लेके आएँ जो कॉमन हो, लेकिन लोग को उतना आइडिया ना हो और लोग उसको यूज़ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो क्योंकि उनको बेनिफिट्स उनको पता नहीं है। नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करोगे सबसे पहले आपको जो भी वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन की वीडियोस हैं सबसे पहले आपको दिखेंगी।
इंस्टाग्राम पर भी वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिनिस्ट करके मेरा चैनल है, ट्विटर हैंडल है मेरा, लिंक्डइन हैंडल है, सब पे नाम मेरा सेम ही है, वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन। यूट्यूब का चैनल नाम भी वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन है। फैमिली हमको ग्रो करनी है, फैमिली बड़ी करनी है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, जिससे ये फैमिली को हम ग्रो कर सकें। इसी तरह की कुछ नए फैक्ट्स को लेके मैं जल्द ही आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।